Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के स्पेशल अवसर पे हमने भगवान कृष्ण के 64 दिव्य गुणों के ऊपर जो सीरीज चालू किया था, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं अभी तक 38 गुणों के ऊपर, और 38वां गुण था हैप्पी। लॉर्ड कृष्ण इज ऑलवेज हैप्पी। सो इसके ऊपर चर्चा किए थे। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है ये बताया गया है कि वन हु इज ऑलवेज जॉयफुल एंड अनटच्ड बाय एनी डिस्ट्रेस। किसी भी प्रकार के दुख या शोक या अशांति, डिप्रेशन, एंजाइटी से जो अप्रभावित रहता है और हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, उसको हैप्पी बोला जाता है। तो इस डेफिनेशन के अनुसार अगर देखा जाए तो नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु इज ऑलवेज जॉयफुल एंड अनटच्ड बाय एनी डिस्ट्रेस। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा, प्रैक्टिकली कोई संसार में खुश नहीं है, हैप्पी नहीं। केवल कृष्ण ही हैप्पी है, और उनके जो शुद्ध भक्त है वो लोग हैप्पी, वो लोग खुश रहते हैं। तो भगवान, इसीलिए हम लोग इस पे चर्चा किए थे। दैट इज वाई ही नोज नो लॉस, ही नोज नो डिफेमेशन, एंड ही हैज नो फियर, नो एंजाइटी, एंड डज नॉट नो एनी कैलेमिटी। इन सब चीज से मुक्त रहते हैं भगवान के भक्त, लिए सब चीजों से मुक्त रहते हैं। He is simply encircled by the dancers of Braja and enjoying their company in the Rasa dance. So that is Krishna. इस संसार में जो कृष्ण को नकल करने वाले लोग इस प्रकार से ये लीला का नकल तो करते हैं। They also want to get encircled by the dancers, not of Braja, but of this mundane material world, and they want to enjoy the company in the Rasa dance. But क्या होता है? एंजाइटी क्रिएट करता है। आनंद की जगह, सुख की जगह दुख प्रदान करता है। ये संसार का नियम। ये भगवान जो लीला करते हैं, भगवान उसमें केवल आनंद ही उनको मिलता है, उनको दुख नहीं मिलता है। लेकिन भगवान को नकल करने वाले लोग जो भगवान की तरह एंजॉयमेंट करने का प्रयास करते हैं, उनको क्या मिलता है? केवल दुख ही और दुख मिलता है। क्योंकि इससे भी पता चल जाता है कि अंतर है भगवान में और इस संसार के साधारण जीव में। अब नेक्स्ट क्वालिटी है 39 नंबर, वेल विशर ऑफ हिज डिवोटीज। अपने भक्तों के भगवान शुभ चिंतक हैं। तो वैसे तो भगवान ना केवल भक्तों के ही बस नहीं, भगवान तो गीता में डिक्लेयर किए सुहृदम सर्वभूतानाम। सर्वभूतानाम यानी सारे जीवात्माओं के का मैं वेल विशिंग फ्रेंड। भगवान तो ऐसा डिक्लेयर किए। लेकिन यहाँ पे वेल विशर टू हिज डिवोटीज, वेल विशर ऑफ हिज डिवोटीज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकेशन हो जाता है। भगवान तो सबका वेल विशिंग फ्रेंड है, लेकिन जो भक्त नहीं है वो भगवान के वेल विश, जो उनके जो आ, क्या बोलते हैं, कृपा है, उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए वेल विश नहीं हो पाता है उनका। लेकिन भक्त जो होते हैं वो भगवान की कृपा को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए भगवान उनके वेल विशर ऑफ हिज डिवोटीज, ही बिकम्स वेल विशर ऑफ हिज डिवोटीज इन प्रैक्टिकल टर्म्स। So it is said of Krishna's devotees that if they offer even a little water or a tulsi leaf in devotion to Lord Vishnu is so kind that he will sell himself to them. ये है वेल विशर का मतलब। शुभचिंता का मतलब ये होता है कि अगर कोई भगवान को केवल अ लिटिल वाटर, अ लिटिल फ्लावर, तुलसी, हाँ थोड़ा सा अर्पण करता है। तुलसी दल मात्रेण, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चूलुकेन वा विक्रीणिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। Sri Krishna, who is very affectionate toward his devotees, sells himself to a devotee who offers him merely a tulsi leaf and a palmful water. ये गौतमी तंत्र करके शास्त्र है, उसमें ये श्लोक आता है। तुलसी दल मात्रेण, तुलसी दल मतलब होता है अ सिंगल लीफ,
तुलसी का एक पत्ता, मात्रेण, बाय ओनली, और जलस्य चुलुके नवा, एंड अ लिटिल वाटर, पाम फुल ऑफ वाटर, हथेली में जितना पानी आ जाए उतना ले, उतना पानी में अगर कोई अर्पण करता है, यानी थोड़ा सा पानी अर्पण करता है, उसमें तुलसी का एक पत्ता डाल करके, सो विक्रीणते स्वम आत्मानम, भगवान विक्रीणते मतलब सेल से अपने आप को बेच देते हैं, भक्तेभ्यो, लेकिन कंडीशन है, हाँ एक ही कंडीशन है बस, भक्तेभ्यो, टू हिज डिवोटीज, भक्त होना चाहिए, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है, ही इज अफेक्शनेट टू हिज डिवोटीज, बीइंग भक्त वत्सल, अपने भक्तों के प्रति वत्सल अफेक्शनेट होने के कारण, प्रेम रखने के कारण, ऐसे भक्तों के द्वारा थोड़े से पानी में तुलसी लीफ, तुलसी का पत्ता अर्पण करने करता है कोई भक्त भक्ति भाव से, तो भगवान अपने आप को बेच देते हैं ऐसे भक्त के लिए। तो ये कितनी वंडरफुल चीज है। बस इसमें एक ही कंडीशन है जिसमें हम लोग फेल हो रहे हैं अभी, लेकिन प्रयास करते रहेंगे तो हो जाएंगे, सफल भी हो जाएंगे। कंडीशन क्या है कि वन शुड बी अ डिवोटी। डिवोटी, आप बोलेंगे प्रभु जी हम लोग भी तो भक्ति बोले जाते हैं ना, जैसे पूछा जाता है कि कितने भक्त आए आज क्लास में, जैसे अभी 45 भक्त लोग आ गए क्लास में, तो हम सब भी भक्ति तो बोले जाते हैं, तो हम बोलने के लिए बोल दिए जाते हैं कि हाँ भक्त हैं, फलाना फलाना भक्त है, इतने भक्त हो गए, लेकिन वो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, वी आर ट्राइंग टू बिकम डिवोटी, मतलब अपने लिए हम बोल रहे हैं। आप में से हो सकते हैं कुछ लोग भक्त हों वास्तव में, तो पहचान क्या है, इसलिए कभी किसी को डाउट अगर आ जाए, देखिए हमको हमेशा टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर किसी को डाउट आ जाए, संशय आ जाए, या डाउट नहीं, अगर ऐसा लगे कि मैं भक्त बन चुका हूँ, तो ये क्राइटेरिया है, टेस्ट है, कि क्या आप थोड़ा सा जल में तुलसी पत्ता भगवान को अर्पण करने से भगवान बिक गए क्या, ये टेस्ट कर लेना चाहिए। तो अगर नहीं बिके तो इसका मतलब अभी हम भक्त नहीं बने हैं, क्योंकि भक्तेभ्यो बोला गया है। और जब नहीं भक्त बने हैं तो इसका मतलब अब दृढ़ता से फिर भजन करना चाहिए, और रिपेंट करना चाहिए, रिग्रेट करना चाहिए, और भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। वन शुड बेग फॉर द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, रादर वन शुड बेग फॉर द मर्सी ऑफ अ प्योर वैष्णव, भगवान के शुद्ध भक्त से कृपा की याचना करना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए, उनकी शिक्षाओं के आधार पर भगवान का आ, जो है सिंसियरली प्रयास करना चाहिए। हम तो सिंसियर नहीं हैं, लेकिन प्रयास कर सकते हैं। जैसे एक बार एक शिष्य ने प्रभुपाद प्रभुपाद जी बोले, इफ यू सिंसियरली सर्व कृष्णा, कृष्णा विल बी फोर्स टू बेस्ट मर्सी अपॉन यू, अगर आप सिंसियरली, कृष्णा विल ड्रैग यू, यू विल फील योर सेल्फ टू बी ड्रैग्ड बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा, भगवान कृष्ण की कृपा से आप खिंचते चले जाएंगे। एक्चुअली दिस इज द, ये होता है कि जो भक्त थोड़ा भी सिंसियरली, सिंसियरली का मतलब होता है निष्ठा या ईमानदारी पूर्वक, कोई भक्त अगर भगवान कृष्ण का आश्रय लेता है, सेवा करता है, तो वो विद इन द कोर ऑफ हिज हार्ट, अपने हृदय में महसूस कर सकता है कि भगवान उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो खींचा चला जाता है भगवान की तरफ और ज्यादा से ज्यादा, बिना प्रयास, अनायास जिसको बोलते हैं, नैसर्गिक रूप में, स्वाभाविक रूप में। प्रहलाद महाराज के जैसे मति था ना, जब हिरण्यकशिपु ने पूछा संड अमर से, प्रहलाद महाराज के अध्यापकों से, कि ये प्रहलाद को ऐसा कृष्ण के प्रति प्रति मति कहाँ से आया, आप लोगों ने इसे क्या सिखा दिया। तो वो बेचारे बोले, अरे महाराज हम कैसे सिखा सकते हैं, हम खुद ही कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, हमारे अंदर खुद ही मति नहीं है कृष्ण के प्रति, तो हम कैसे सिखा पाएंगे। तो फिर कोई बाहर से आया है क्या, इस्कॉन टेम्पल से कोई भक्त आया होगा शायद। बोले नहीं 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 नहीं, कोई नहीं आया है, पूरा कड़ी पहरेदारी है, कोई भी अजनबी व्यक्ति आके प्रहलाद से बातचीत नहीं कर सकता है। तो फिर किसने सिखाया। तब वो बोलते हैं कि ये तो नैसर्गिक मति है, इसकी स्वाभाविक मति है, इसको सिखाना नहीं पड़ता है। जैसे किसी अन्य जो बच्चे होते हैं, उनकी स्वाभाविक मति है खाने के लिए कुछ भी पाते हैं वो खाना चाहते हैं, या स्वाभाविक मति होती है खेलने के लिए, है ना। तो उसी प्रकार से प्रहलाद की स्वाभाविक मति है, नैसर्गिक मति है कृष्ण के प्रति। हाँ, या इसी को रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जिस प्रकार से यंग बॉय इज नेचुरली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ यंग गर्ल इज नेचुरली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ यंग बॉय, सिमिलरली लेट माई माइंड बी नेचुरली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर लोटस फीट ओ माय डियर लॉर्ड कृष्ण। इस प्रकार से प्रार्थना, तो हम इस प्रकार से हमको प्रार्थना करना चाहिए
कि कब वो आएगा कि भगवान के प्रति एक स्वाभाविक नैसर्गिक जो है रति या मति उत्पन्न हो जाए। तो वो जो स्वाभाविक रति या मति होती है, वो प्राप्त करने के लिए, जब वो प्राप्त होती है तो इसका मतलब समझना चाहिए कि हम भक्त बन गए। तो वो क्या बता रहा था, हाँ। तो भगवान सिंसियरली, अगर ईमानदारी से निष्ठा से कोई भक्त भगवान का थोड़ा भी सेवा करता है, सो ही विल बी ड्रैग्ड, वो खींचा चला जाता है स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति, कृष्ण की सेवा के लिए, नाम जप के लिए और कृष्ण कथा सुनने के लिए उसको स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होने लग जाता है। ये सिंसियरिटी का प्रभाव है, सिंसियरिटी। इसीलिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट lies on the sincerity and attitude of the practitioner। जो साधन भक्ति करने वाले भक्त हैं, उनके सिंसियरिटी, निष्ठा, ईमानदारी और उनके एटीट्यूड, उनके भाव पे निर्भर करता है उनका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। ये सीक्रेट है, यही सीक्रेट है, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, यही सीक्रेट है। तो एटीट्यूड कैसा? एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, हाँ, एटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी, ये एटीट्यूड होना चाहिए। और सिंसियरिटी मीन्स नो अदर मटेरियल मोटिवेशन, दैट इज सिंसियरिटी, प्योर इंटेंशन, विथ प्योर इंटेंशन, नो मटेरियल इंटेंशंस, नो मटेरियल मोटिवेशन, कि हम भक्ति से जुड़ रहे हैं या भक्तों से जुड़ रहे हैं या इस्कॉन से जुड़ रहे हैं तो कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं। कुछ लोग इस्कॉन से जुड़ते हैं अपना नाम प्राप्त करने के लिए, ख्याति पाने के लिए, या कुछ लोग जुड़ते हैं ताकि इस्कॉन के जरिए हम विदेश चले जाएं, या कुछ लोग, अलग अलग बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। कुछ लोग किसी को अट्रैक्ट करने के लिए जोड़ते हैं ना, कुछ लोग नेम फेम फॉलोवर बनाने के लिए जोड़ते हैं, हाँ, और क्योंकि इस्कॉन ब्रांड है। और कुछ लोग भगवान की भक्ति करते हैं ताकि कुछ धन संपत्ति, सुख संपत्ति आवे, कष्ट मिटे धन का, ये सारे चीज। तो ये सब जो अलग अलग कारण हो सकते हैं, ये तो कुछ एग्जाम्पल बताए, ऐसे अनेकों हो सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ब्रेकअप के कारण जुड़ते हैं, नहीं, लेकिन वो मटेरियल मोटिवेशन नहीं, दैट इज गुड। कुछ लोग जो ब्रेकअप होने के बाद जुड़ते हैं, तो वो वो अच्छी बात है कि एटलीस्ट उसके बाद वो लोग रियलाइज कर लेते हैं कि कृष्ण ही हमारे असली फ्रेंड है, ही इज अवर रियल फ्रेंड। सो उसमें कोई गड़बड़ नहीं। हाँ, लेकिन अलग अलग कृष्ण से जुड़ने के बाद अगर कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको कुछ मटेरियल मिल जाए इन टर्म्स ऑफ नेम फेम मनी फॉलोवर, ये सारी चीज़ें, तो दैट मीन्स वो सिंसियरिटी का लैकिंग है, सिंसियरिटी नहीं है, निष्ठा नहीं है। तो फिर ऐसा व्यक्ति भक्ति करता रहता है, कई कई वर्षों तक भी करता है, लेकिन फिर भी भगवान तो बिकने के, भगवान बिकेंगे वो तो दूर की बात है। वो जो है वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है, रियल कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है। इट्स लाइक कि वो जो हनी हनी जार है, शहद का जो बरनी होता है उसको बाहर से चाटने का प्रयास कर रहा है, वो टेस्ट नहीं कर सकता है। तो कृष्ण का, हालांकि वो हरे कृष्ण जप करता है और सेवा भी करता है, सब कुछ करता है, बट फिर भी उसको एक वो रस नहीं मिल पाता है, वो उसको खिंचाव नहीं आ पाता है कृष्ण के प्रति। बस एक नॉर्मल, एक जस्ट लेथर्जिक हो जाता है, वो इनएक्टिव हो जाता है, भक्ति में आने के बाद भी इनएक्टिव या लेथर्जिक बना रहता है। हरिनाम जप करने में उदासीनता बनी रहती है, हरे कृष्ण महामंत्र में रुचि नहीं आती, भले ज्यादा से ज्यादा नाम भी जप करता रहता है, लेकिन फिर भी वो रुचि नहीं आती, उदासीनता आती है। तो हमारी स्थिति में, वास्तव में हमारी स्थिति है कुछ हद तक ऐसी स्थिति है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ हद तक हम लोग सिंसियर हैं, कुछ हद तक कुछ ना कुछ मटेरियल एम्बिशन से मोटिवेशन होता है, तो वो दूर हो सकता है। तो सिंसियरिटी का ये प्रभाव होता है। तो फिर भक्त ने पूछा कि हाउ वी कैन बिकम सिंसियर। तो प्रभुपाद जी बोले, बाय बिकमिंग सिंसियर। वन शुड बी सिंसियर, one should be sincerely serving Krishna. One should become sincere devotee of Krishna। भगवान का सिंसियर भक्त बनना चाहिए। तो भक्त ने पूछा कि सिंसियर भक्त कैसे बने प्रभुपाद? बाय सिंसियरली। क्या आप सिंसियर भक्त बन सकते हैं? हाँ, सिंसियरली बन के सिंसियर भक्त बन सकते हैं। तो एक ही चीज नहीं है, इसमें मतलब है। बाय बिकमिंग सिंसियर यू कैन बिकम सिंसियर डिवोटी। इसका मतलब ये है कि ऑल्दो वी आर नॉट सिंसियर डिवोटी राइट नाउ, हम अभी हो सकता है कि सिंसियर, निष्ठावान या ईमानदार या पूरी तरह से भौतिक जो उद्देश्य है, इंटेंशन है, उससे मुक्त नहीं है, हो सकता है ऐसा। लेकिन बाय बिकमिंग सिंसियर वी कैन बिकम सिंसियर, यानी
हमारे यानी इंटेंशंस हो सकते हैं बहुत सारे अलग अलग, लेकिन हम भगवान को ये प्रार्थना में भाव से और भगवान का इस प्रकार से आश्रय लेते हैं, सेवा करते हैं कि भगवान, मैं ये जो जितने भी अलग अलग भौतिक इच्छाएं हैं, मटेरियल इंटेंशंस हैं, आई डू नॉट वांट ऑल दिस मटेरियल डिजायर्स टू बी फुलफिल्ड इन एक्सचेंज ऑफ योर डिवोशन सर्विस। आपके भक्ति के एक्सचेंज में, सौदे में, मैं अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति नहीं करना चाहता हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू, आई प्रे फॉर योर मर्सी, आई बेग फॉर योर मर्सी, बोलना चाहिए कि मैं आपकी कृपा की भीख मांगता हूँ कि आप मेरे सेवा के बदले में, आपको अगर कुछ देना ही है, आप सेवा के बदले में मेरी भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर दीजिए, जैसे प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं। हाँ, काम, क्या श्लोक है? कामान यदि दास्यसि, यदि दास्यसि में कामान, 7th canto 10 chapter 7th verse, यदि दास्यसि मे कामान् वरांस्त्वं वरतर्षभा, कामानां हृदि असंरोहम् भवतस्तु वृणे वरम्, भवतस्तु वृणे वरम्। यदि दास्यसि, 7 10 7 SB 7 आपको दिखाते हैं। ये प्रार्थना सबको अर्पण करना चाहिए भगवान को। प्रहलाद महाराज महान आचार्य हैं। आचार्य का मतलब ही होता है जो आचरण से सिखाते हैं। उनके हृदय में तो कोई ऐसा वासना नहीं है, लेकिन वो हमको शिक्षा देने के लिए ये श्लोक बोले हैं कि आप भगवान की जब सेवा करते हैं तो ये प्रार्थना करना चाहिए। यदि दास्यसि मे कामान् वरांस्त्वं वरदर्शभा, कामानां हृदि असंरोहम् भवतस्तु वृणे वरम्। ओ माय लॉर्ड, बेस्ट ऑफ द गिवर्स ऑफ द बेनेडिक्शन, यदि दास्यसि, if dasyasi means if you at all want to give me something, if you are so desirous, so anxious, आप इतने ज्यादा उत्सुक हैं, अगर कि आप, आपको लगता है कि मैंने आपका कुछ स्मरण किया, भक्ति किया, सेवा किया, तो यू आर सो इंक्लाइंड टू बेस्टो मर्सी, आप कुछ वरदान देने के लिए इतने तत्पर हैं। यदि दास्यसी में कामान, एनीथिंग डिजायरेबल, इफ यू वांट टू गिव मी, then what you give? Oh, best of the givers of benediction, Varamstam Varadarshabha. Varadarshabha means, oh, Supreme Personality of Godhead, who can give any benediction. Varadarshabha. Varan, as your benediction, you, what you give? Kamanam Hridaya Samroham. Kamanam, of all desires from material happiness, Hriday, within the core of my heart. Within the core of my heart का मतलब होता है कि हृदय के अंतःकरण में घुस घुस के, हाँ, हृदय को गुफा भी बोला जाता है। हृदय कंदर, गुफा से कंपेयर किया गया है। तो हृदय के अंदर से अंदर के अंदर के भाग में, हाँ, असमरोहा, नो ग्रोथ, देयर शुड बी नो growth of bhavatatu varane varam, that if you at all want to bestow a desirable benediction upon me, then I pray from your lordship that within the core of my heart there be no material desires. हाँ, यानी अभी तो बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन देयर बी नो मटेरियल डिजायर्स। इस प्रकार का जो प्रार्थना भक्त कर सके, ये प्रार्थना करना भी इतना आसान नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता है। आप में से कितने भक्त हैं ये प्रार्थना करते हैं? हाथ तो उठाइए थोड़ा। भगवान की सेवा भक्ति करते वक्त इस प्रकार की प्रार्थना कितने भक्त लोग करते हैं? देखिए, कोई नहीं करता। बोला था, इतना आसान नहीं है ये प्रार्थना करना, कोई नहीं करता, कोई हाथ नहीं उठा रहा। ठीक है, अच्छी बात है, अब करिए, लेकिन डर लगता है ना, ये प्रार्थना करेंगे तो फिर हमारा इतनी सारी भौतिक इच्छाएं हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी, तो फिर क्या होगा? तो डरिए मत, आप ये करिए प्रार्थना। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। ये श्लोक सब लोग याद कर लीजिए, इस श्लोक को भी याद करिए, इसके अर्थ को भी समझिए। हाँ, यदि दास्यसि मे कामान, हे भगवान, वराम स्तम वरदर्शभा, कि हे वरदर्शभा, अगर आप कुछ वरदान देना चाहते हैं तो आप क्या वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा ना रहे। इस प्रकार के वरदान की कामना करना चाहिए, ठीक है? तो ये श्लोक है,
आप लोग इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप सब याद करिए। भगवान का जब भी नाम जप करते हैं तो इस भाव में ये श्लोक बीच बीच में रिपीट करिए। और जो स्पेशली जो पूजा करते हैं पुजारी लोग, स्पेशली उनको ये श्लोक बोलना चाहिए। कोई क्योंकि जब भगवान के विग्रह पर्सनल सेवा करते हैं तो वो जो भी हृदय के अंदर, बाहर से कुछ भी बोले, हृदय, भगवान हृदय के अंदर झांकते हैं। बाहर से तो ये कुछ कुछ मांग रहा है, लेकिन हृदय के अंदर क्या है इसके। तो हृदय के अंदर झांकेंगे भगवान तो दिखेगा, अरे बाप रे, इसका तो इतना सारा भौतिक इच्छा भरा पड़ा है। तो इसलिए भगवान को पहले ही प्रार्थना कर देने का कि भगवान हृदय के अंदर आप मत झांकिए, अगर झांके रहे हैं तो विद इन द कोर ऑफ माई हार्ट, हृदय के अंतःकरण में घुस घुस के जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं, मेरी यही प्रार्थना है आपसे, यही वरदान दीजिए कि ये सारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाएं। इट्स नॉट इजी। तो ये मतलब होता है जब प्रभुपाद जी बोले कि बाय बिकमिंग सिंसियरली यू कैन बिकम सिंसियर डिवोटी, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ बिकमिंग सिंसियरली, सिंसियर बिकमिंग, मीनिंग ऑफ टू बिकम सिंसियर फॉर बिकमिंग सिंसियर डिवोटी, यानी निष्ठा, ईमानदार, अनन्य भक्त बनने के लिए ये सिंसियरिटी है। तो ऐसा जब कोई भाव रखता है तो उसको भक्तेभ्यो बोला जाता है। दैट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ अ डिवोटी, उसको भक्त बोलते हैं। और व्हेन सच अ काइंड, सच अ डिवोटी, इस प्रकार का जो भक्त होता है, व्हेन ही ऑफर्स अ लिटिल वाटर विथ सिंगल तुलसी लीफ, कृष्णा सेल्स हिमसेल्फ। कृष्ण सेल्स हिमसेल्फ का मतलब क्या है? कृष्ण अपने आप को बेच देते हैं, मतलब कि कृष्ण उसके पोजेशन हो जाते हैं। वो भक्त कृष्ण को पजेस करने लग जाता है। दैट मीन्स वो कृष्ण से फिर कभी अलग नहीं हो सकता है। कृष्ण जो है कभी उसको अपने से अलग नहीं करते हैं। कृष्ण इज ऑलवेज इंक्लाइंड टू एंगेज, कीप हिम नियर हिज लोटस फीट, अपने सेवा में हमेशा लगा के रखते हैं। इसलिए दूसरा प्रार्थना हमको ये भी करना चाहिए। हम डायरेक्ट ये तो नहीं मांग सकते कृष्ण को कि भगवान आप बिक जाओ, मैं आपको खरीदना चाहता हूँ। वो अच्छा नहीं है ना, बोलने में अच्छा नहीं लगता है। बट ये सेम चीज को दूसरे तरीके से बोला जाता है कि माय डियर लॉर्ड, you should always allow me to serve you. You should never keep me away from your lotus feet. आपके चरण कमलों से कभी दूर मत रखिए। आपको हमेशा मुझे आप मुझे हमेशा आपकी सेवा करने का मौका देते रहिए, जैसे आप दे रहे हैं अभी, तो देते रहिए। हाँ, तो इसी मौके का फायदा उठा करके मैं अपनी तरफ से भी आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान की कृपा से अभी ये सेवा का अवसर मिलता है। डेली हम जो है श्रृंगार करने का, ड्रेसिंग करने का मौका मिलता है, लेकिन डर लगता है। इतने सारे भक्त हैं, पता नहीं कब किसी और का शेड्यूल बन जाएगा, कोई और आके इच्छा प्रकट करेगा कि मुझे सेवा करना है, तो छूट जाएगा। तो आप सब लोग प्रार्थना करिए कि एवरी डे द सुप्रीम लॉर्ड, श्री श्री गौर निताय श्रील प्रभुपाद, दे शुड अलाउ मी टू कम एंड गिव दिस अपॉर्चुनिटी, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू सर्व देम, टू ड्रेस देम, उनको ड्रेस, उनका श्रृंगार करना, ड्रेस करना। तो ये भक्तों की कृपा से ये संभव है। भक्त लोग अगर प्रार्थना करेंगे तो भगवान उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा जो प्रार्थना है, तो हम तो भक्त नहीं है अभी ना। भक्तेभ्यो भक्त वत्सला, तो जो भक्त प्रार्थना करते हैं तो भगवान उसको ठुकरा नहीं सकते हैं। लेकिन अभी हम भक्त नहीं है, तो प्रार्थना तो भगवान उसको पूरी तो करेंगे नहीं करेंगे, गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप सब भक्त लोग प्रार्थना करेंगे मिलके, तो निश्चित रूप में भगवान उसको कभी नहीं ठुकरा सकते हैं। ठीक है, तो आप सब मिलके प्रार्थना करिए। सो इस प्रकार से, वेल विशर ऑफ हिज डिवोटीज, लॉर्ड विष्णु इज सो काइंड दैट ही विल सेल हिमसेल्फ टू देम। दैट इज द mercy of Krishna. So Krishna's favoritism toward his devotees was exhibited in his fight with Bhishma. When grandfather Bhishma was lying at the point of death on the bed of arrows, Krishna was present before him, and Bhishma was remembering how Krishna had been kind to him on the battlefield. Krishna had promised that in the battle of Kurukshetra he would not even touch a weapon to help either side. He would remain neutral. Although Krishna was Arjuna's charioteer, he had promised that he would not help Arjuna by using any weapons. But one day Bhishma, in order to nullify Krishna's promise, exhibited his fighting spirit so magnificently against Arjuna that Krishna was obliged to get down from his chariot. Taking up a broken chariot wheel, he ran toward grandfather Bhishma as the lion runs toward an elephant to kill it. And grandfather Bhishma remembered this scene, and he later praised Krishna for his glorious favoritism toward his devotee Arjuna, even at the risk of breaking his own promise.
सच इज द वेल विशिंगनेस ऑफ लॉर्ड कृष्ण। ये सबको मालूम है भीष्म पितामह के साथ कैसे भगवान कृपा करते हैं। भीष्म ने भी एक प्रॉमिस ले लिया और इधर अर्जुन का भी प्रॉमिस था। हाँ, तो दोनों के प्रॉमिस को बचाने के लिए भगवान कितने अद्भुत तरीके से ये अ, कार्य करते हैं। भीष्म पितामह के प्रॉमिस को बचाने के लिए भगवान ने अपना प्रॉमिस तोड़ने के लिए तैयार हो गए। हाँ, और फिर उसके बाद भगवान ये भीष्म पितामह जब डेथ बेड में है तो भगवान कृष्ण उनके समक्ष खड़े हुए हैं और उसको रिमेम्बर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। हाँ, याद करके और गुणगान कर रहे हैं और ये श्लोक बोल रहे हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है, आप लोग इसको गा सकते हैं साथ साथ में, कि भगवान किस प्रकार से अपने सखा पार्थ की रक्षा करने के लिए और साथ ही साथ में भीष्म पितामह के वचन को रखने के लिए भगवान अपने वचन को तोड़ देते हैं। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्था धृतरथचरणोऽव्ययाचलत्कुर् हरिरिवहन्तुमिभां गतोत्तरीया। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा, मत प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए स्वनिगमम यानी अपने खुद के सत्य वचन को अपहाया उसको त्याग दिए भगवान। मत प्रतिज्ञा ऋतम अधिकर्तुम, ऋतम मतलब उसको सत्य करने के लिए, अधिकर्तुम मतलब करने के लिए, मत प्रतिज्ञा ऋतम अधिकर्तुम स्वनिगमम अपहाया, अपने सत्य के अपने वचन को अपहाया त्याग दिया भगवान ने। और वो कर कैसे किया उन्होंने, कैसे क्या करते हैं, ऋतम अधिकर्तुम अवाप्लुतो रथस्था, रथस्था अपने रथ से उतर करके धृत रथ चरणो अव्यया चलत गुर। रथ चरण, रथ चरण मतलब रथ का चरण मतलब चक्र, रथ का पहिया लेकर के क्या करे, अभ्ययात दौड़ रहे, तेजी से दौड़े, चलत गुर इतना तेज से दौड़ रहे हैं पृथ्वी जो है कंपन करने लग गई। और और बोल रहे हैं हरिरिवहन तुमिभम गतो दरिया, जिस प्रकार से शेर होता है किसी हाथी के ऊपर अटैक कर देता है मारने के लिए, उसी प्रकार से कृष्ण अपने सत्य अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके मेरे मेरे प्रॉमिस को बचाने के लिए इस प्रकार से भागे रथ का पहिया लेकर के। और उनका जो उत्तरी है, उत्तरी उड़ रहा है। अब ये दृश्य बहुत बढ़िया तरीके से देख रहे हैं और भीष्म पितामह प्रसन्नचित हो गए। कृष्ण रन्स टूवर्ड भीष्म, इसका फोटो देखिए, बहुत सुंदर फोटो। भीष्म पितामह जब ये दृश्य देखे तो उन्होंने हाथ अपना रथ जो है वो छोड़ दिए, क्या नो मोर फाइटिंग, ही बिकेम कंप्लीटली प्लीज्ड। इस प्रकार से देखिए कृष्ण, हाँ, गतोत्तरीया उत्तरी पहने हुए भगवान, बाल केस हैं बहुत सुंदर सुंदर घने घुंघराले बाल हैं, उनका केस खुल जाता है और जो है पूरा शरीर में पसीना है और खून भी है, क्योंकि पिछले श्लोक में ये बताते हैं कि मेरे सित विशिखतो विशीर्ण दंश्रा शतज परिप्लुत आततायिनो में। हाँ, कि इसमें बोलते हैं ऑन द बैटल फील्ड ही चार्ज मी एज इफ एंग्री बिकॉज ऑफ द वुंड्स डेल्ट बाय माय शार्प एरोस, मेरे शार्प एरोस के कारण जो है, मम शिति, एक जगह और बताते हैं, मम शिति युधितुरगरजो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रमवारलंकृताशे मम निशितशरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा। मम निशित शरैर्विभिद्यमान,
मेरे जो on the battlefield, the flowing hair of Lord Krishna turned ashen due to the dust raised by the hoofs of the horses, and because of his labor, beads of sweat wetted his face. All these decorations, intensified by the wounds dealt by my sharp arrows, were enjoyed by him. Let my mind thus go unto Shri Krishna. तो एक तरफ से जो है इतना युद्ध करने के कारण पसीने आ रहे हैं, और जो घोड़े हैं उससे जो धूल मिट्टी के हैं कण, वो पूरे भगवान के चेहरे पे शरीर में लग गया है। और भीष्म पितामह के जो तीक्ष्ण बाण हैं उनसे प्रभावित, उनसे आघात होने के कारण जो खून के कुछ कुछ छींटे पड़े हुए हैं भगवान के शरीर में। तो इस प्रकार से इतने सुंदर दृश्य को देख रहे हैं भीष्म पितामह, और अद्भुत आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, और विचार कर रहे हैं कि इसी प्रकार से जो भगवान का स्वरूप है मेरे मानस पटल पे हमेशा बना रहे, स्पेशली एट द लास्ट मोमेंट। तो भीष्म, तो इस प्रकार से भगवान के ऊपर कृपा की। ओके, सो समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.